पहले जेठानी करेगी शादी। अरे कहाँ रह गई कावेरी तुम? आ गई फिर से, पूरे मोहल्ले की अखबार। आहा, यहाँ हो, आजा अंदर। अरे तो यहाँ बैठी है, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, ऐसी क्या खबर लाई है आज जो मुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी? अरे खबर तो बहुत अच्छी लाई हूँ, कल मेरे छोटे बेटे की सगाई हो गई। ले पेड़े खा। क्या, छोटे बेटे की भी सगाई हो गई? लेकिन वो तो अभी 23 का ही है ना। अरे 23 की उम्र कम थोड़ी ना होती है कावेरी। आजकल बड़ी उम्र हो जाती है लड़कों की, फिर कोई अच्छी लड़कियां नहीं मिलती। अब तो अपने दोनों बेटों को ही देख ले, आकाश की उम्र तो 30 की हो गई, अभी तक लड़की नहीं मिल रही ना। अरे ऐसा नहीं है, लड़कियां तो बहुत मिल रही है, लेकिन आकाश नहीं मान रहा शादी के लिए। अब वो तो तू कह रही है ना, बाहर तो लोग यही कह रहे हैं कि आकाश को लड़की नहीं मिल रही। अरे ऐसा मैं नहीं, बाकी मोहल्ले वाले कहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कौन क्या कहता है। देख अब तो अनुज भी 26 का हो गया, बड़े की नहीं हो रही शादी तो छोटा कैसे करेगा। अरे नहीं नहीं, आकाश को तो मैं शादी के लिए मना ही लूंगी। अनुज और आकाश दोनों की साथ में ही शादी करा दूंगी। देखते हैं, अब मेरा मतलब है। हाँ हाँ, ऐसा ही करना तुम कावेरी। चलो चलती हूँ, बाकी सबको भी मिठाई बांटनी है ना, मेरे छोटे बेटे की सगाई की। चलती हूँ मैं। बार बार कहने की जरूरत क्या है, छोटे बेटे की सगाई, छोटे बेटे की सगाई। बड़ी आई, मैं भी जानती हूँ ये मुझे ही ताना मारने आई थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। एक तो आकाश भी शादी के लिए मान नहीं रहा, कितने रिश्ते आए हैं इसके लिए, पता नहीं इसके मन में क्या है। आकाश अब 30 साल का होने वाला था, लेकिन अब भी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, जबकि उसके छोटे भाई अनुज को खुद की शादी की बड़ी जल्दी थी। अरे आकाश, एक बार देख तो ले लड़की का फोटो बेटा, कितनी सुंदर लड़की है, सुशील भी है। हाँ भाई, देख लो ना लड़की, अब आपके बाद ही तो मेरा नंबर आएगा ना। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अनुज की शादी करवा दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। शादी एक माया जाल है जिसपे फंसने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं कैसी जिंदगी हो जाती है। मेरे सारे दोस्त हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। अरे बेटा, खट्टा मीठा अनुभव तो हर काम में होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम वो काम ही ना करें, हैं? और मैंने तुझे पहले ही कह दिया है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी फिर ही छोटे की, वरना ये बैठा रहेगा कवारा। क्या? हाँ तो फिर आपका बहू लाने का सपना सपना ही रह जाएगा माँ। मैं शादी करूंगा नहीं और इसकी आप होने नहीं देंगी। अरे भैया, अपने लिए ना सही मेरे लिए ही कर लो प्लीज। अरे भाई, शादी के बिना कितनी आजाद जिंदगी जी रहा हूं मैं, क्यों मुझे फंसाना चाहता है तू? अरे मुझे शादी का लड्डू खाना है भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे चुप कर तू, मैं कह देती हूँ जब तक आकाश शादी नहीं करेगा तब तक मैं तेरी शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। अगर तेरी शादी हो गई तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि जरूर बड़े भाई में कोई कमी होगी, इसीलिए शादी नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले तो इस घर का बड़ा बेटा ही शादी करेगा। मैं अगले हफ्ते दोस्तों के साथ गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ, प्लीज मुझे अब ये लड़कियों के फोटो दिखाना बंद कर दो। हे भगवान, इसे क्यों लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है? अगर ये साधु बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप अपनी छोड़िए, मैं कहाँ जाऊंगा? हे भगवान, कुछ कीजिए प्लीज। आकाश का मन शादी के प्रति कुछ ऐसा था जैसा किसी पंछी के पिंजरे में जाने के वक्त होता है। वो शादी को पिंजरा मानता था जिसमें कभी भी कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके आसपास उसने जितनी शादियां देखी थी उसमें उसे यही दिखाई दिया था। लेकिन अनुज की तो बात ही कुछ और थी। अरे भैया, मान ही नहीं रहे, अब क्या करूं मैं? कैसे मनाऊं इनको? अगर उसे पता चल गया कि इस बार भी भैया नहीं माने तो मुझे तो मार ही डालेगी वो, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देगी मेरे। आ गया उसका फोन, अब क्या करूं? अब हाँ हाँ, अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ, तेरे चेहरे से पसीना क्यों बह रहा है? किसी डाकू का फोन आया था क्या? अरे डाकू से भी खतरनाक माँ, तुम नहीं समझोगी। अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? खाना तो खा कर जा। अरे माँ, आज वहाँ बहुत कुछ खाने को मिलेगा, चलता हूँ मैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अनुज ऐसे किससे मिलने जा रहा था जिससे मिलने से पहले वो इतना घबरा रहा था। तो ये और कोई नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड दिव्या है।
जिससे वो पिछले 2 सालों से प्यार करता है, लेकिन अपने बड़े भाई आकाश की वजह से शादी नहीं कर पा रहा। अरे आज तो ये बहुत गुस्से में लग रही है। अरे अरे रुको तो जरा, मुझे मुझे सांस तो लेने दो। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो कि इस बार भी भैया नहीं माने दिव्या। कुछ और वक्त दे दो, मैं माँ से बात कर लूंगा, भैया को मना लूंगा। लेकिन मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अब तो मेरे घर वाले भी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं 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 दिव्या, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ तो मैं भी तैयार हूँ ना तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन तुम हो कि मुझे पिछले 2 सालों से टाले जा रहे हो कि मेरे भैया शादी नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, पहले उनकी शादी होगी। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भैया नहीं मान रहे शादी के लिए। माँ कह रही है कि जब तक भैया नहीं करेंगे तो वो मेरी भी शादी नहीं करवाएंगी। तो वो जिंदगी भर कंवारे रहेंगे तो हम भी रहेंगे क्या? अरे मनाओ ना उन्हें, समझाओ कि तुमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। अरे ऐसे कैसे कह दूं कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, आप उनकी शादी मत कराओ, पहले मेरी करवा दो। अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो तुम यहीं बैठे रहो, मैं किसी और से कर लेती हूँ शादी, वही अच्छा लगेगा। अरे दिव्या दिव्या प्लीज तुम मेरी बात को समझो, मेरी मदद करो ना प्लीज। क्या करूं मैं? अब इसमें तुम्हारे भैया को जाकर ये समझाऊं कि लड़कियां अच्छी होती है, केयरिंग होती है, आपका ध्यान रखेंगी मेरी जिठानी शादी के बाद। आप प्लीज कर लीजिए शादी, ये सब समझाओ क्या जाकर? अरे वाह, ग्रेट आइडिया। क्या आइडिया दिया है तुमने दिव्या? मैंने क्या आइडिया दिया है अब? अरे देखो, भैया शादी को लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि वो एक परेशानी है, इसलिए कभी भी शादी के लिए मानते नहीं। तुम अगर उनसे मिलोगी और उनको ये यकीन दिलवा दोगी कि नहीं नहीं लड़कियां ऐसी नहीं होती, शादी होने के बाद तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती है जिससे लड़के खुश होते हैं, उन्हें अपना हमसफ़र मिल जाता है, तो शायद वो शादी के लिए मान जाएंगे और हमारा रास्ता भी खुल जाएगा। और ये सब होगा कैसे? मैं क्या रोज रोज तुम्हारे भैया से मिलूं अब? अरे नहीं नहीं, रोज रोज मिलोगी तो उन्हें शक हो जाएगा ना। हम एक काम करते हैं, मेरे घर में ऊपर का एक कमरा खाली है, हम उसे रेंट पे देने का सोच ही रहे थे, इसलिए तुम वहाँ रहने आ जाओ और उसके बाद अपने बर्ताव से उन्हें ये यकीन करवा दो कि शादी के कितने फ़ायदे हैं, लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं। तुम्हें पक्का लगता है कि ये प्लान काम करेगा? देखो हमारे पास ना ये आखिरी मौका है दिव्या, अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अरे फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी और से शादी कर लेना। तुम पागल हो गए हो क्या? तभी तो कह रहा हूँ कि प्लीज इस प्लान को कामयाब बनाओ किसी भी हालत में। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्लान काम कर जाए। तो कब से आना होगा मुझे तुम्हारे घर? मैं तुम्हें जल्दी बताता हूँ। दिव्या और अनुज ने प्लान तो बना लिया था और इसीलिए अनुज ने घर आकर सारा इंतजाम भी कर लिया, दिव्या को अपने घर में ऊपर का कमरा रेंट पे देने का। और दिव्या आज से उस कमरे में रहने भी आ गई। आओ बेटा, ये रहा तुम्हारा कमरा। जी आंटी जी, काफ़ी अच्छा कमरा है। देखो भैया कितनी अच्छी लड़की है ना, सलवार कमीज पहने हुए हैं, माँ से भी कितनी अच्छी तरह से बात कर रही है ना। हाँ तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहा है? बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि लड़कियाँ भी अच्छी ही होती हैं उनके आने से घर में रौनक सी छा जाती है भैया। अरे हाँ, पर मैं क्या करूँ? अरे बेटा, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या गरम? मैं भिजवा देती हूँ। उसे गर्म पानी ही देना, ठंडे पानी से उसे जुकाम हो जाता है। हैं? तुझे कैसे पता ये सब? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? वो मैं क्या अनुज और दिव्या की पोल खुल जाएगी या आकाश का दिल पिघल जाएगा दिव्या को देखकर? अरे तुझे कैसे पता कि इसे ठंडा नहीं गर्म पानी चाहिए? बता। अरे वो क्या है ना, रेंट पे कमरा देने से पहले सारी जानकारी लेते हैं ना, बस उसी से पता चला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है? अरे मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा, क्या आप भी भैया, उम्र बढ़ रही है तो शक भी बढ़ रहा है आपका। अरे चुप करो दोनों। बेटा तो आराम से रह यहाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कह देना, ठीक है? जी आंटी जी, आपको भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं कर दूंगी, मुझे सब आता है, घर का काम, खाना बनाना, सिलाई, सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे सब कुछ आता है। वरना आजकल की लड़कियों को ना बस मेकअप करना ही आता है। देखा भैया कितनी अच्छी लड़की है,
सब कुछ आता है इसे। अरे हाँ, तो तू मुझे क्यों बता रहा है ये सब? मुझे कौन सा इसे मेड बना कर रखना है घर पर? हे भगवान, इस आदमी को लड़कियां पसंद भी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके भैया को मनाना होगा, नहीं तो मैं और दिव्या कभी एक नहीं हो पाएंगे। चलो मैं खाना बना देती हूँ तुम दोनों के लिए। बेटी, जब तक तुम रसोई का सामान लेकर आओ तब तक नीचे ही खा लो खाना, ठीक है? जी आंटी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलिए। अच्छा ठीक है। देखा भैया, घर में लड़की के आने से माँ की भी कितनी मदद हो जाती है, नहीं? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अरे मेरा कुछ ख्याल नहीं है इस बारे में, मुझे बस भूख लगी है और कुछ नहीं। हे भगवान, अनुज और दिव्या कोशिश कर रहे थे कि आकाश को शादी के कुछ फायदे बता सके, लेकिन आकाश था कि उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं हो रही थी। अरे वाह दिव्या, तुझे तो रसोई का काम बड़े अच्छे से आता है। मुझे लगा नहीं था कि तू इतना सब बना लेती होगी। आंटी जी, मैं अपनी मम्मी का भी रसोई में हाथ बटाती हूँ। मैंने ये सब उनसे ही सीखा है। लगता है तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए तो तुम्हारा हाथ भी इतना अच्छा है खाने में। जी आंटी जी, मेरी मम्मी भी आप ही की तरह है। आपको देखकर मुझे उनकी याद आ जाती है। सच कहूँ तो बेटा, मेरे दोनों बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। आज तेरे साथ यूँ रसोई में काम करके ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखा भैया, माँ कितना अकेलापन महसूस किया करती है। अगर कोई लड़की इस घर में होती तो कितना अच्छा होता, नहीं? हाँ वो तो है, हम दोनों लड़के हैं ना, ना काम में हाथ बटाते हैं ना ही माँ से कोई खास बात कर पाते हैं, इसलिए उन्हें कमी महसूस होना तो लाजमी है। तभी तो आपसे कह रहा हूँ भैया कि आप भी शादी कर लीजिए, माँ को भी कोई हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। अरे तो घूम फिर कर मेरी शादी पे ही क्यों आ जाता है? अरे तो आप क्यों गोल गोल नहीं घूम लेते भैया? क्या? मेरा मतलब है कि गोल गोल फेरे क्यों नहीं लेते भैया? अपनी बकवास बंद कर, चल अब। चलो, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आ जाओ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। हाँ हाँ, ये ले, आज छोले भटूरे बनाए हैं। वैसे आज का खाना तो दिव्या ने बनाया है। खाना तो सच में काफ़ी अच्छा बना है। वैसे माँ तो घर का खाना ही बनाती है, आज कुछ अलग खाकर अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, मैं तो अब इतने अलग अलग पकवान जानती नहीं, लेकिन आजकल की लड़कियों को तो काफ़ी कुछ बनाना आता है। आज तेरी वजह से इन्हें भी कुछ अलग खाने को मिल गया। मैं जब तक यहाँ हूँ आंटी जी, कुछ न कुछ नया हम दोनों बनाते रहेंगे, ठीक है? वैसे भी मुझे आपके साथ रसोई में काम करने में, बात करने में बहुत मज़ा आया। अरे मुझे तुझसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पता है? देखो भैया, माँ कितनी खुश लग रही है। अभी भी वक्त है। तू मार खाएगा या छोले भटूरे? फिलहाल छोले भटूरे ही खा लेता हूँ। अनुज आकाश को घर में लड़की होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये बताने में और जताने में लगा था, लेकिन उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे भाई को कुछ अच्छा लगा? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? अरे कहाँ, उन्हें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। जब भी उनसे कुछ बात करता हूँ, बात को पलट देते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊँ उन्हें। मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ उन्हें ये जताने की कि कितने फ़ायदे हैं घर में लड़की होने के। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करती रहो, हम एक ना एक दिन तो होंगे कामयाब एक दिन। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। आज मैं आंटी जी के साथ मंदिर जा रही हूँ। एक काम करो, तुम दोनों भी चलो, शायद तुम्हारे भैया को अच्छा लगे। कुछ समझ में आया? अरे हाँ, मैं भी भैया को बोलता हूँ, हम दोनों भी चलते हैं। अनुज ने आकाश को मना लिया मंदिर चलने के लिए। अनुज पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आकाश को दिखा सके कि लड़की कितना कुछ संभाल सकती है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा भजन सुनाया दिव्या तुमने। आज तो सब लोग तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। थैंक यू आंटी जी। आकाश, अनुज, सुना तुम दोनों ने? भजन कितना सुंदर था। हाँ माँ, बहुत मीठा भजन गाया आपने दिव्या जी, सच में। सब लोग मंदिर में पूछ रहे थे कि ये आपके घर की बहू है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ किराए पर रहती है। दिव्या के आने से तो मेरा जैसे मन ही खुश हो गया है। कितनी मदद करती है ये मेरी, काम में, खाने में, साथ में मंदिर भी आती है, बाज़ार भी साथ में जाते हैं हम। अब तो मेरा दिव्या के बिना मन ही नहीं लगता, सच में।
हाँ पर माँ आपकी खुशी के बारे में सोचता कौन है? यहाँ तो लोग स्वार्थी लगे पड़े हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लीजिए प्रसाद। अब थैंक यू। वैसे आप सच में बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू। अब मैं आपके लिए घर जाकर काढ़ा बना दूंगी, इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खामखा तकलीफ़ कर रही हैं। अरे इसमें तकलीफ कैसी? मैं आपके लिए काढ़ा बना दूंगी, साथ में अदरक वाली चाय भी बना दूंगी। देखा कितना ख्याल रखती है सबका दिव्या। मुझे तो सच में दिव्या बहुत पसंद है। मुझे भी। क्या? मेरा मतलब है अच्छी लड़की है दिव्या। दिव्या जी। मैं आकाश को मना लूंगी शादी के लिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ माँ, अब मना लीजिए ना भैया को, वो शादी करेंगे तभी तो मेरी बारी आएगी ना। हाँ, अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं आकाश को शादी के लिए मना ही लूंगी और दिव्या उसके लिए बिल्कुल सही लड़की है। क्या? दिव्या? हाँ देख तो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में, किसी की नजर ना लगे दोनों को। माँ ये तुम क्या कह रही हो? दिव्या और भैया? लेकिन। अरे लेकिन कुछ नहीं, तू चुप कर। मैंने सोच लिया है कि दिव्या का हाथ मैं आकाश के हाथ में ही दूंगी। अभी हम मंदिर में ही खड़े हैं, अभी मैं पंडित जी से बात करके इन दोनों की सगाई करवा देती हूँ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर, मैं अभी आई आकाश से बात करके। अनुज और दिव्या का पासा उन पर ही भारी पड़ रहा था। कावेरी को दिव्या पसंद आ गई थी, लेकिन वो आकाश के साथ उसका रिश्ता करने की सोच रही थी और इसलिए वो आकाश के साथ बात करने जा रही थी। ये क्या हो रहा है? मेरा प्यार मेरे भैया के पास। कहीं भैया ने भी दिव्या के लिए हाँ कह दिया तो? नहीं नहीं नहीं, दिव्या मेरी भाभी कैसे बन सकती है? अब माँ रुको, मेरी बात तो सुनो। आकाश सुन, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। हाँ माँ, कहो ना। मैं दिव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और आज ही इसी मंदिर में मैं तुम दोनों की सगाई करवा देती हूँ। क्या? 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 इन दोनों का तो समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों इतनी जोर से चीखी? मैं ये क्या सुन रही हूँ आकाश? तुम इससे शादी कर रहे हो? अरे वो मैंने तुमसे कहा था कि मैं बस जॉब करना चाहती हूँ, 2 साल उसके बाद शादी कर लेंगे, लेकिन तुमने तो किसी और को ढूंढ लिया। मुझे नहीं करनी जॉब, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। चलो अभी शादी कर लेते हैं। क्या सच में? अरे ये कौन है और दिव्या का क्या होगा? माँ, दिव्या से मैं शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भैया आप पहले ही बता देते, खामखा मेरी वाली छीनने वाले थे आप। अरे पर मेरी वाली मान ही नहीं रही थी शादी के लिए, इसीलिए तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। अरे ये क्या है मेरी वाली मेरी वाली? आंटी जी, आकाश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आंटी जी, अनुज और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। माँ अब दे दो ना आशीर्वाद, एक साथ तुम्हें 2-2 बहुएं तो मिल गई। हाँ आंटी जी, अब तो पहले मेरी जिठानी करेंगी शादी, उसके बाद ही आएगी मेरी बारी।